सभी प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज जो पुनः हम एक वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच, महादेवी वर्मा जी द्वारा ये लिखी गई एक सुंदर कहानी है, जो कि इंग्लिश का ये 10वां का इंग्लिश का ये तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है गिल्लू। गिल्लू चैप्टर का नाम है। और गिल्लू इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा, ठीक ना, ये आगे बताएंगे, इस कहानी में बताएंगे। तो आज जो आप लोगों के बीच बताने के लिए जा रहे हैं इस गिल्लू चैप्टर का, कहानी शुरू करने से पहले आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं ना, हम सभी आदमी जानते हैं कि बच्चा कहानी, आजकल के जो भी छात्र छात्राएं हैं ना, हम हर एक वीडियो में कहते हैं, ये सभी बच्चे जो है ना कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं और कहानी के माध्यम से पढ़ना ज्यादा पसंद करते हैं। कहानी के माध्यम से बच्चे सब पढ़ना ज्यादा पसंद आजकल कर रहे हैं। इसीलिए ये वीडियो को हम शॉर्ट में बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का भी काम करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समझ लें और कहीं भी आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी अपने आप, जब कहानी सुन लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अपने आप हो जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा जो भी कहानी बताएंगे, लेकिन कहानी को ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। ठीक, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का पहले एक बात बताते हैं। आप लोग बचपन में एक कहानी सुने होंगे, सिद्धार्थ और देवदत्त का कहानी। क्या आप लोग कहानी जानते हैं? बस वही कहानी पर आधारित ये गिल्लू कहानी है। उसी से मिलता जुलता ये कहानी है गिल्लू। तो गिल्लू एक आप लोग गीत सुनाते हैं आप लोग के पहले सबसे अच्छा, ठीक ना। आप लोग गीत भी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप लोग एक गीत अवश्य सुने होंगे कि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। ये तो आप लोग सुने हैं। अगर कहा गया कि अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते ना तो बुरा भी मत कीजिए। अगर पुष्प नहीं बन सकते ना, जिसका अर्थ होता है फूल, पुष्प का अर्थ क्या होता है? फूल। तो अगर वे बन नहीं सकते ना तो आप कांटा भी बन के मत रहिए। कांटा क्या करता है? चुभ जाता है आदमी को। इसका अर्थ हुआ कि नहीं अपना कुछ कर पाएगा और नहीं दूसरे को कुछ करने के लिए देगा। ऐसा भी आदमी है, ठीक ना। बीच हमसे दूर चलिए कहानी को और चलते हैं। कहानी है महादेवी वर्मा, ऐसे समझ लीजिए, अपने घर में बैठी हुई है, कुछ काम कर रही है। और दो कौवा जानते हैं ना, काला कौवा, वे अपने चोंच से, कौन चीज से? चोंच से, ऐसे समझ लीजिए जो गमला है, गमला में क्या लगा रहता है आप लोग जानते हैं? फूल लगा रहता है। और गमला में जो फूल है वहां पे ये सब कौवा मंडरा रहा है। तो काहे मंडरा रहा है वहां पे? गिल्लू, ऐसे समझ लीजिए गिलहरी का बच्चा छोटे रहता है, छोटा रहता है गिलहरी का, वे वहां पे गिरा पड़ा है और खून से पूरा देह उसका लथपथ है, पूरा शरीर लथपथ है खून से। किसका? वही गिलहरी का बच्चा का। और कौन खून से लथपथ कर दिया है? वही काला कौवा चोंच मार करके। इतना चोंच मारा ना, ठीक ना, कि उसको समझ लीजिए कि ऐसे समझ लीजिए कि खून से उसका शरीर पूरा लथपथ है, गिलहरी का बच्चा, गिलहरी का बच्चा का, ठीक, जिसका आगे नाम चल के गिल्लू रखता है, ठीक ना। तो महादेवी वर्मा जी बैठी हुई है, अपने रूम में बैठी हुई है, कुछ काम कर रही है, ऐसे समझ लीजिए काम कर रही है। ये जो इसका नजर एकाएक इसकी जो नजर है बाहर की ओर जाती है। और बाहर की ओर जाते जो देखते हैं जैसे, तो कौवा क्या कर रहा है? उस गमला के चारों बगल चक्कर लगा रहे हैं, ठीक ना। किसको मारने के लिए? किसको खाने के लिए? वही गिलहरी के बच्चा को खाने के लिए और मारने के लिए, ठीक। तो महादेवी वर्मा जी बाहर निकलते हैं अपने रूम से, और जब वहां पे गमला के पास जैसे ही पहुंचते हैं गमला के पास, तो कौवा को पहले तो मार करके भगा देती है। कौवा भागने के बाद वे जो गमला को उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ है, पूरा शरीर उसका खून से लथपथ है। तो ये क्या करती है महादेवी वर्मा जी, ठीक ना, इसको क्या करते हैं अपने कमरे में पहले रूम में ला करके रख देती है टेबल पे। और टेबल पे उसका मरहम पट्टी, ऐसे समझ लो जैसे होता है ना पेनिसिलिन, गोली का नाम पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, ध्यान से सुन लो। पेनिसिलिन ऐसे करके नाम है, पेनिसिलिन गोली खिला देता है। किसको खिलाता है गोली? वही गिलहरी को, गिलहरी के बच्चा को, ठीक ना।
तो उसके बाद रुई से ये क्या करते हैं महादेवी जी, मतलब रुई से उसको दूध ऐसे करके मतलब रुई से दाब दाब करके उससे गिलहरी के मुंह में मतलब दूध देने का प्रयास मतलब करती है, लेकिन उसका जो दूध है ना मुंह से भी बाहर निकल रहा है। इतना गंभीर रूप से घायल हुआ है। कौन हुआ है घायल? वही गिलहरी का बच्चा। ठीक, तो इसको जो ड्रॉप दे करके ऐसे समझ लीजिए कि कुछ दिन मतलब दूध भी नहीं मतलब ये पी पाता कौन? गिलहरी का बच्चा। और 8 दिन के बाद मतलब कुछ राहत में आता है और इसका मरहम पट्टी दवाई वगैरह मतलब करती है कौन? महादेवी जी। और ये 8 दिन के बाद दूध पीने लगती है, ठीक ना, दूध पीने लगता है और खेलने कूदने लगता है। कौन? गिलहरी का बच्चा। अब ये स्वस्थ पूर्ण रूप से 8-10 रोज के बाद ये स्वस्थ हो जाता है और स्वस्थ होने के बाद ये खेलने कूदने लगते हैं। महादेवी जी के घर में ऐसे समझ लो ना, कोई भी सामान इसको ऐसे बिखर करके रख देती है, बिखार करके रख देती है, ऐसे छिटम छिट कर देता है, ऐसे करके समझ लो। एक तो इसको खिड़की है, खिड़की से बाहर मतलब बाड़ी जिसको कहते हैं, बाड़ी में तो बगीचा लगा रहता है। अब बगीचा में ये क्या करते हैं? गिलहरी का बच्चा, गिलहरी का जो ये बच्चा है ये बगीचा में अपने खिड़की मतलब महादेवी जी के खिड़की के मतलब समझ लो कि खिड़की से होकर के बगीचा में खेलते रहते हैं। और जैसे ही महादेवी वर्मा जी अंदर मतलब आती है कहीं से काम करके या कहीं ऑफिस में काम करते रहते हैं या कहीं पे, ठीक ना, तो अगर जैसे ही वो बाजार से आती है, ऐसे समझ लो बाजार से कोई भी काम करके गिलहरी ऐसे वही गिलहरी का बच्चा मतलब तुरंत झटपट मतलब दौड़ करके आ जाते हैं। पूरे शरीर पे पैर से लेकर के माथा तक सिर तक ऐसे करके दौड़ करके पूरा चढ़ जाते हैं। देखिए कितना सम्मान मतलब ये दिखा रहा है कौन? गिलहरी। किसके प्रति? अपने मालकिन के प्रति। मालकिन इसको समझ रहा है महादेवी वर्मा को, क्योंकि जान ही वही बचाया है। मालकिन भगवान हो गया, जो जान बचाता है तो उसको भगवान से उसको कम दर्जा नहीं दिया जाए, भगवान है, ठीक ना। ऐसे करते रहते हैं। तो एक दिन का बात है और एक ऑब्जेक्टिव आप लोग याद रख लीजिएगा। गिलहरी को जब गिलहरी का फेवरेट मतलब खाना ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, गिलहरी का जो फेवरेट खाना है, क्या है फेवरेट खाना? काजू। क्या है खाना? काजू है। याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एस्क्वायरल। एस्क्वायरल में आप लोग जानते हैं हिंदी, एस्क्वायरल इंग्लिश शब्द हुआ, एस्क्वायरल का हिंदी होता है गिलहरी। ठीक, एस्क्वायरल लिखा रहेगा और ऐसे करके लिखा रहेगा एस्क्वायरल इट ए फूड, ठीक है, या फेवरेट फूड। हाँ, एस्क्वायरल फेवरेट फूड, खाली जगह दे देगा। अब बताइए आप लोग उसमें क्या भरेगा? लिखा रहेगा राइस, ब्रेड, काजू या पल्स। पल्स मीन्स दाल होता है। तो आप लोग कहां पे चिन्ह करना पड़ेगा आप लोग को? काजू। अगर इसको तो कहानी फिर शुरू कर रहे हैं। अगर इसको जब गिलहरी के बच्चा को भूख लगता था तो ये कैसा आवाज निकालता था? चिक चिक। ये भी याद रख लीजिए, कैसा आवाज निकालता था? चिक चिक। लिखा रहेगा टिक टिक, चिक चिक, कुछ भी लिखा रहेगा तो आप लोग याद कर लीजिए, चिक चिक ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, ठीक ना। और ये बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, तो आप लोग इस सब को भी ध्यान रखिएगा। अगर इसको भूख लगता था किसको? गिलहरी का, ये एक झोला था, झोला में घुस करके झोला के अंदर चला जाता था और कैसा आवाज निकालता था? चिक 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 ऐसे करते रहता था। तो महादेवी वर्मा जी मतलब ऐसे करके समझ जाती थी कि अब गिलहरी को भूख लग गया, और ये क्या करती थी? वहां पे जाके काजू डाल देती थी, और काजू डालने के बाद बस ये खाना खा लेते थे, पेट उसका भर जाता था गिलहरी का, बस बात खत्म हो जाता था यहाँ से। ठीक, एक दिन की अचानक बात है, महादेवी वर्मा जी कार लेकर के कहीं मतलब ऐसे समझ लो कि कहीं कोई इमरजेंसी काम में, ठीक ना, कहीं बाहर जा रही थी और बाहर जाने के क्रम में इसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। किसका कार एक्सीडेंट हो जाता है? महादेवी वर्मा का। और कार एक्सीडेंट होने के बाद ये कहां पे एडमिट हो जाती है? अस्पताल में। कौन है अस्पताल में एडमिट हो जाती है? महादेवी वर्मा। और इसको पट्टी तो जानते हैं, मरहम पट्टी जो है दवाई दारू तो इसका होबे करेगा। कार एक्सीडेंट हो गया था महादेवी वर्मा जी का, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक ना। किससे एक्सीडेंट हो मतलब हुआ था? तो कार से, ऐसे करके। तो कार एक्सीडेंट में इसका जब अस्पताल में रहते, आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर के पास तो 4-5 दिन का एक्सीडेंट मतलब थोड़ा गहरा था, तो 4-5 रोज ये महादेवी वर्मा जी अपने घर वापस नहीं लौट पाई। अपना मतलब इलाज इसका मतलब हो रहा था बाहर मतलब डॉक्टर अस्पताल में, और नहीं लौटने के क्रम में गिलहरी जो काजू रख के गई थी महादेवी वर्मा जी गिलहरी के लिए, वे गिलहरी उसको ऐसे समझ, जब मालकिन को नहीं देखा ना,
तो ये खाना भी छोड़ दिया था। कौन खाना छोड़ दिया था? वही गिलहरी का बच्चा, ठीक है, गिलहरी खाना भी खाना छोड़ दिया था। नहीं काजू खा पाया, नहीं बिस्कुट वगैरह भी उस मतलब रखा हुआ था, कुछ नहीं खा पाया ये, ठीक ना। पूरा इसको भी ऐसे समझ लो, देखिए छोटे जीव को भी कितना परवाह है, छोटे जीव को भी कितना परवाह है अपने मालकिन के प्रति, कि उसको क्या हो गया कि मतलब नहीं आ रही है। और 4-5 रोज के बाद वे जब वापस लौटी महादेवी वर्मा जी, जैसे ही मतलब अपना दरवाजा मतलब खोला, ठीक ना, तो गिलहरी फिर वही काम, पैर से लेकर के सिर तक फिर चढ़ गया। और जब सोई, मरहम पट्टी तो लगा हुआ था महादेवी जी को, और जब वे आराम करने लगे अपने बिस्तरा पे, तो गिलहरी क्या करता है जानता है तो लोग? गिलहरी क्या करता है, उसके जा करके सिर को ऐसे करके सहलाने लगता है, ऐसे करके सिर के पास बैठ करके ऐसे करके सहला रहा है, ठीक ना। ऐसा गिलहरी का देखो स्नेह दिखाया गया इस चैप्टर में। आप लोग भी एक बार अवश्य पढ़े, इस पूरा चैप्टर को एक बार अवश्य आप लोग को पढ़ना है। ये 10वां के इंग्लिश में 3रा चैप्टर में लगा हुआ है, आप लोग जा करके, ठीक ना, पढ़िए, एक बार अवश्य पढ़िए पूरा। और इस सहलाने के बाद तो आप लोग जानते हैं गिलहरी का उम्र कितना बताया गया है? 2 साल, 2.5 साल ऐसे करके बस। तो जब गिलहरी अंत में जब ऐसे करके समय बीतते जाता है, तो अचानक एक दिन गिलहरी के पेट में, उसी दिन से, जब से ये एक बात का नाम भूल गए, जब से ये मतलब सिर सहलाया ना, उसी दिन से नाम रख दिया गिल्लू। कौन नाम रख दिया? गिल्लू, क्योंकि ये काम ही ऐसा करे ना, वैसे करके नाम रख दिया गिल्लू। इस चैप्टर का नाम यही से रख दिया गिल्लू, ठीक ना, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी गिल्लू है। तो जब सर ये साला मतलब समय बीतता गया, ठीक ना, जब 2 साल 2.5 साल मतलब ऐसे करके समय बीत गया, ठीक ना, तो ये अचानक पेट में दर्द उठा। किसको अचानक पेट में दर्द उठा? गिलहरी को। और गिलहरी का मतलब ऐसे जब तक महादेवी वर्मा जी मतलब किसी काम में व्यस्त थी, जब तक मतलब ऐसे बाहर निकलती, तब तक गिलहरी का क्या हो चुका था? मौत हो चुका था। और गिलहरी इस संसार से विदा हो चुके थे, ठीक ना। तब जा करके वही जो गमला था, कहां पे दफनाया गिल्लू को? ये पूछ देगा, फिर से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। गिलहरी को कहां दफनाया गया था वही गिल्लू को? संजूही। फूल का भी नाम पूछ देगा। संजूही का जो है ना वो फूल था, वहीं पे जाकर के गिलहरी को ऐसे समझ लीजिए ना, वही गमला में इसको दफना दिया, गमले के नीचे दफना दिया। और बोला वहां पे फूल भी लगा दिया, ठीक ना। महादेवी जी वहां पे फूल भी लगा दी, कि मतलब जब ये बड़ा होगा फूल, ठीक ना, बड़ा होने के बाद जब जब हम फूल को देखेंगे तो किसका याद आ जाएगा? वही गिल्लू का, गिलहरी का। और फूल का नाम क्या था बताइए आप लोग? संजूही। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन फूल का नाम था? संजूही फूल। यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। देखे ये कितना प्यारा चैप्टर था आपका, महादेवी वर्मा मतलब महादेवी जी द्वारा लिखी गई ये पूरा अच्छा कहानी था गिल्लू। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं, ठीक ना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे के पास शेयर कीजिए। जो भी बच्चे पढ़ाई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बच्चे को दिखाइए, ठीक ना, कि ताकि बच्चे भी मोटिवेट हो। और अगर मतलब नहीं भी पढ़ने का इच्छा है तो वो जरूर जुड़ जाएगा, ठीक ना, पढ़ाई से जरूर जुड़ने का काम करेगा। वो बच्चे को लालसा हो जाएगा कि हम भी अब मतलब वीडियो के माध्यम से लेकिन पढ़े सब रोज, ठीक ना। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।